में कर देते थे, परसों मीडिया आई थी, सामने मारे थे तो मीडिया के सामने खड़े सात को मीडिया ये पटना से आए थे। खलबली मच गई सबके अंदर, क्योंकि किसी को भी गोली लग सकता है, लेकिन मीडिया वाले डरे नहीं। मैम थोड़ा सा आप आगे आइए। हाँ हाँ पूछेंगे कि अभी तक कोई भी नहीं आया, इतने दिन में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आया। देखिए, इलेक्शन का मामला है भाई, पॉलिटिकल लोग आएंगे, उनका अपना बहुत दायरा क्षेत्र बंधा हुआ है, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर सकते, उनकी भी मजबूरियां हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि जो यहाँ के हैं, अब हर कोई तो समाज सेवी नहीं हो सकता ना, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको आगे आना चाहिए। जैसे यहाँ के जो विधायक हैं, जैसे यहाँ के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, प्लस थाना प्रभारी हैं, इनके बैठे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग। इन जनप्रतिनिधि लोग को सामने नहीं आना चाहिए। कहाँ गया इस गांव का मुखिया? अभी हम जा रहे हैं मुखिया से मिलने और सवाल पूछेंगे कि आपने क्या किया इस घर के लिए। पहले बताइए, आप मुखिया हैं, आपको वोट तो इसका भी गया होगा, इनका भी गया होगा, ऐसा थोड़ी वो जीत के मुखिया से हम बात किए। हाँ। मुखिया जी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, हम बाधा नहीं डाल सकते। हाँ, तो देखते हैं ना क्या काम कर रहे हैं, कानून क्या कर रहे हैं। आज 10 दिन, 2 अक्टूबर की बात है, आज 10 हो रहा है, 8-9 दिन हो गए, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। तो क्या ही काम है? ये भी उप मुखिया है, बताइए। उप मुखिया है, हाँ, तो उप मुखिया ही जब सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे रहेगा, बताइए। बड़ी बात है, तो रियली बहुत बड़ी बात है। तो ये तो बहुत बड़ी रंजिश का शिकार और मुखिया हमें मुखिया ही बनाए अपने मन से, हम नहीं प्रस्ताव रखे थे, वो खुद ही प्रस्ताव रख के हमें बनाए मुखिया कि आप समाज के लिए लोग काफी अच्छा करते रहे हैं, इसलिए। अच्छा, महिला विकास मंच सभी लोग के यहाँ जाती है, न्याय दिलवाने काम करती है, तो क्या इस परिवार को न्याय मिलेगा? देखिए, बताइए, उप मुखिया है, इनकी माता जी जो बच्चे नहीं रहे, अब क्या नाम था बच्चा का? सूरज। हाँ, सूरज का। तो अब क्या ही बोले, मेन तो थाना प्रभारी पे प्रेशर करना पड़ेगा। थाना प्रभारी को मैम कल से मैं 4 बजे से आज अभी तक फोन कर रही हूँ, इनके सामने भी फोन कर रही हूँ, नहीं उठा। लड़ाई नहीं लड़ते, वो कलम की ताकत से लड़ते हैं, वो गोली बंदूक ना चलाते हैं पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग। तो जाहिल लोगों की बात ही क्या करनी है, बताइए? जो जाहिली है ऑलरेडी, उस पर क्या बात करना। और वो अपने आप को कहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि बनेंगे, तो ये समाज भी उतना ही दोषी है जो ऐसे जनप्रतिनिधि को चुन के लाता है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में लोग ये कह रहे हैं कि ये दूसरी आरती बन गई, ये भी आगे चल के ब्लॉग और तमाम तरीके की लोग अभद्र बातें कर रहे हैं। बाद की बात है, ये दूसरी आरती बनेगी या तीसरी बनेगी, लेकिन एक तो चला गया, जो गया उसकी चिंता नहीं, जो जिंदा है उसको भी मत जीने दो। कोई इस पे बात नहीं कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि यही गलत है, ये ऐसे कर दी, वैसे गलत क्या है? लव मैरिज करके, कोर्ट मैरिज करके अपने ससुराल में इज्जत से सास के साथ बैठी है, तो गलत कैसे होगी भैया? अच्छा, एक चीज बताइए, आपको इसकी जानकारी कैसे मिली, इस मामले की जानकारी कैसे मिली है? मुझे मामले की जानकारी मीडिया के थ्रू मिली, सोशल मीडिया। आपको नहीं लगता है कि तमाम नेता, मंत्री, विधायक, सत्ता शासन के पास इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से अभी तक पहुंच गई होगी? डेफिनेटली पहुंची हूँ। आप कहाँ से अभी चल के, कहाँ थी आप जब आपको जानकारी मिली? दिल्ली में थी मैं। दिल्ली से आप चल के आ गई, लेकिन यहाँ के आसपास के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद कोई अभी यहाँ नहीं पहुंचे, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं क्या कहूँ इस पे? चुन के लाया इन्हीं लोगों ने, इनके ही लोग हैं। एक बार वोट को बायकाट करो, फिर देखो कितना मजा आता है। क्यों हम ऐसे जनप्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारी मदद के लिए नहीं खड़े रहते हैं? इन्हीं का दोष है, ये अपने कर्म का भोग रहे हैं आगे समाज के लोग, उसमें हम कहाँ दोषी भैया? हम तो समाज के लिए बने हैं, कितना भी कुछ हो जाएगा, जहां तक सक्षमता है आवाज उठाने पहुंच। अब इनके आप क्या कुछ कदम उठाएंगे? पहला स्टेप, डीजीपी बिहार को सारा, यहाँ से जाते ही डीजीपी बिहार को लेटर जाएगा कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जो मेरे सीमा क्षेत्र में, जी बिल्कुल, बहुत साधारण महिला हूँ और महिला विकास मंच बहुत साधारण टीम है। ऐसा नहीं कि बताइए वो मधुबनी से आई हैं, ये वैशाली से आई हैं, तो सब लोग आया ना दूर दूर से चल के। ये महिलाएं हैं, अपने जेब का पैसा लगा के आई हैं, किसी ने पैसा लिया क्या यहाँ आने के लिए? हम अपने पैसे से आए ना। बिल्कुल सही बात है। और ये जनप्रतिनिधि को सरकार पैसे देती है, ये थाना को सरकार पैसा देती है, अपने जेब से भी नहीं लगाना, तो ये ड्यूटी भी सही से नहीं कर पाते, तो क्या ही बोलेगा इंसान, बताइए? तो तकलीफ है। बाकी जनप्रतिनिधि अभी तक यहाँ पर इन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, तो जल्द से जल्द ये कोशिश कैसे करेंगे कि इन्हें सुरक्षा मिल सके? क्योंकि कभी अभी सुरक्षा, अभी सबसे पहले वही जरूरत है। इस घर की सुरक्षा, इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं अभी, उनकी सुरक्षा के लिए डिमांड करेंगे। उसके बाद तुरंत डीजीपी, अभी मैंने फोन भी लगाया, आप देख रहे होंगे, लेकिन फोन लगातार बिजी जा रहा है। मैं तुरंत डीजीपी सर से बात करूंगी कि सर वहाँ पहले सुरक्षा प्रदान करें, सुरक्षा देने के बाद आगे की बात उसके बाद होगी। उसमें भी 7 महीने के प्रेग्नेंट
डेफिनेटली वो पता है कि प्रेग्नेंट है वो 7 महीने की। मतलब आप ये सोचिए वो कैसे माता पिता होंगे एक छोटी सी रंजिश की वजह से अपनी बेटी का ही सुहाग उजाड़ दिया। उसके बाद वो लोग कह रहे हैं फोन करवा के कि मैंने आपको बेटे को मारा, आप मेरी बेटी को मारी, बदला। हाँ ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं हम कहते हैं कि हम आ रहे हैं आपको मार देते हैं, तब कितना मजा आएगा। नहीं बोल रहे हैं बीच चौराहे पे खड़े करके वो लोग बोल रहे हैं, वो लोग इन्हें ऑफर कर रहे हैं कि मैंने तुम्हारे बेटे को तो मार दिया, अब तुम मेरी बेटी को मार दो, तुम्हारे पास ही है, बात तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, बदला मामला सेटल हो जाएगा। सरकार से क्या मांग करेंगे मैडम आप? जवाब सरकार से क्या मांग करें बताइए आप बताइए क्या मांग करें? मांग करें? मांग पूरी होगी नहीं, हम पागल हैं जो भीख मांगते रहे सरकार से बैठ के। मुखिया तो यहाँ आ ही नहीं रहे, सरकार की क्या बात करें? आपके आसपास बैठे लोग आ नहीं रहे, सरकार आ जाएंगे उठ के वहाँ से हमारे। क्या ही बात करते हो यार आप। कास्ट भी एक ही था इन लोगों का, गिरी है ना आप लोग, गिरी दोनों, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी शादी में। मैं अपने पापा के मैं फोन इसको बोली कि तुम अपने पापा को इतनी प्यारी बच्ची है, बताइए पूरा जीवन इसका पड़ा हुआ है, अब क्या ही ये जीवन में करेगी। अब कल को आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया क्या करेगा, ये बच्ची के पीछे ये पता करने की कोशिश करेगा कि 4 साल बाद ये किसी से शादी तो नहीं कर रही है, निगेटिविटी। फिर सब भूल जाएंगे कि सूरज मरा। ये है मसाला, ठीक है, ये है मसाला। सोचो आरती क्या कर रही है, सबको चिंता है बैगन छौंकाया कि आलू छौंकाया आरती के घर में, लेकिन छोटू को न्याय मिला कि नहीं मिला इसमें किसी की चर्चा नहीं। खुद आरती भी तो बताती है कि हम बैगन छिड़क रहे हैं मैडम, तो बताती है तो आप क्यों सुनते हैं? मत सुनिए ना। अभी तो उसको बताएंगे हो सकता है क्योंकि ये शादीशुदा थी, वो शादीशुदा नहीं। हाँ डेफिनेटली ये इज्जतदार, वो मामला दूसरा। देखिए एक इज्जतदार जिंदगी जी रही है ये, ऑलरेडी शादी होके 1 साल हो गई होगी बेटा शादी के, ये 1 साल से अपने ससुराल में सुखी संपन्न जीवन जी रही थी। दोनों का फोटोग्राफ जो मैंने देखा उससे ये प्रतीत होता है कि दोनों मियाँ बीवी में ग्रेट अंडरस्टैंडिंग भी रहा होगा, और उसके बाद इस तरह छीन लेना। एक बात यहाँ पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में बनी है, ये मंगलसूत्र अभी तक पहनी हुई है और कह रही हैं कि जब तक मेरे पति को न्याय नहीं मिलता है मैं नहीं उतारूंगी। ठीक है, उसकी भावना है ना, उसकी भावना से हम कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। अब उसको लग रहा है एक तो उसका पूरा जीवन लुट गया, और वो अगर करीब रख के मंगलसूत्र को कुछ फील कर रही है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। उसको वो जैसे जिस स्थिति में भी रह रही है अभी उसके लिए सब माफ है। चलिए अभी छोड़ दीजिए। टेस्टिंग बहुत आसानी से हो सकती थी इन लोगों की, लेकिन प्रशासन ने पूरा फरार होने का पूरा मौका दिया इस केस में। फायरिंग अभी तक हो रही है इन लोगों को जान से बाकी लोगों को मारने की, अभी तक कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद कहने के लिए कुछ बचा है क्या भाई बताइए? ना कुछ बचा नहीं है, तो बताइए। लेकिन थाना इतना सुस्त क्यों है मैम? थाना क्यों सुस्त है? थाना के पास 2 कारण से सुस्त है, या तो थाना डर रहा है या तो थाना मैनेज है। ठीक है, अब ये जानने की जरूरत है कि थाना डरा है तो क्यों डर रहा है, या फिर मैनेज है तो कोई बात ही नहीं कहना। गांधी जी में तो बहुत ही ताकत होती है, नहीं तो क्या ही दिक्कत है। वर्दी, खाकी वर्दी, यहाँ अगर वो लोग 4 राउंड चलाए, प्रशासन 50 राउंड चला सकता है, उसके पास पावर है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, बस आदेश लेने की जरूरत है। एसपी मिल नहीं रहे हैं परिवार वालों से, आखिर ये माजरा क्या है? कंप्लीटली कंफ्यूज है हम तो खुद आके कि मतलब इस तरह का भी गुंडाराज होता है क्या? अच्छा, अंजलि अपने माँ बाप को फांसी दिलवाना चाहती है, क्या प्यार करना गुनाह है? प्यार करना कहीं से गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार में परिवार को दांव पे लगाना तो गुनाह होता ही है। बच्चों को भी चाहिए कि थोड़ा बहुत परिवार को समझें, चीजों को देखें, जाने, और उसके बाद कोई इसका स्वरूप बुरा ना हो जाए उसे भी देखने की जरूरत है। ये एक स्वरूप बुरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा पॉलिटिकल मामला भी है इन लोगों का, क्योंकि इनकी सासू माँ जो है वो खुद उप मुखिया है यहाँ की। फिर ये जो बच्चा था जिसका डेथ हुआ है वो थोड़ा लीडर टाइप का लड़का था, आने वाले दिनों में डिस्टर्ब करता, तो ये सब मामला भी यहाँ पे है मर्डर का। लेकिन लगातार अंजलि बोल रही है कि जब तक हम अपने माँ बाप को सजा नहीं दिलवाएंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। देखिए, ये अपनी माँ बाप को सजा दिला रही है, ये अलग बात है। माँ का तो खैर कोई दोष नहीं है, माँ ने तो गोली चलाई नहीं, लेकिन जिन लोगों ने गोली चलाई, जो अपराधी हैं, उन्हें बिल्कुल सजा होनी चाहिए, बिल्कुल ही होनी चाहिए। ताकि इसमें 2 रीजन है, आप इसको ऐसे देखिए। 2 अक्टूबर का मामला है, 2 अक्टूबर के मामले में अगर कहीं भी हिंसा होती है तो वो अपने आप में एक नेशनल अपराध माना जाता है, नेशनल अपराध होता है वो, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, उस पर तो किसी का, इन लोग को पते नहीं होगा ये सब बात यहाँ के प्रभारी को कि ये अपराध जो है 2 अक्टूबर में आपके थाना अंतर्गत इतना बड़ा अपराध हो गया, आपको तो ऐसे ही निलंबित हो जाना चाहिए। लेकिन वो लोग जाहिल लोग थे, वो भी जाहिल, ये भी जाहिल, किसी को पता ही नहीं, और जान चली गई बच्चे की मुफ्त में। ये लोग पहले से आवेदन दिए हैं, परिवार वालों का कहना है कि हम लोग पहले से आवेदन दिए हैं, सीसीटीवी में साक्ष्य है,
फिर भी तो महोदय फिर कार्रवाई क्यों नहीं नहीं की। सुरक्षा प्रदान की गई? अगर आवेदन मिला है तो अभी तक सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया? जानने की जरूरत है ना, जाते हैं अभी पता करेंगे। अच्छा, आप यहाँ से थाना जा रही हाँ। हैं? अच्छा अंजलि जी, वीडियो में आई हेल्प लोग से मिलने के लिए क्या कहिएगा, न्याय मिलेगा? जी, मीडिया में इन पे भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। अच्छा, भरोसा हो गया। ये प्रशासन तो अब कुछ नहीं किया, अब मैम पे ही जो है सो उम्मीद है। मतलब आपको लगता है कि महिला के दर्द महिला समझती है? हाँ, अच्छा मैम, लास्ट में अंजलि आप पे बोल रही हैं कि पूरा भरोसा है हमको। नहीं है, मैं इसके भरोसे को तोड़ूंगी नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि तुम बस ये भरोसा रखो कि हम तुम्हारे लिए आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे। बाकी वहां न्यायालय में जाके क्या खेल हो जाएगा वो तो हमारे, जहां मामला न्यायालय में चला गया तो हमारे सीमा क्षेत्र के बाहर हो गया। न्यायालय में भी कुछ हो सकता है। क्या बात कर रहे हो यार? बेल मिल गया, कैसे बेल मिल गया? छोटू को आखिर कोई तो मारा होगा, सब बाहर निकल गए ना। तो बस यही है मामला। तो उसी तरह से इनका भी प्रकरण है, इनको भी जो अपराधी उनको भी बेल मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब तो भरोसा ही नहीं रहा यार। अब तो कभी कभी इच्छा होती है कि खून के बदले आओ खून की नदी बहा लेते हैं एक साथ सब। रेपिस्ट को एकदम काट ही दो। तालिबान में रूल्स है ना कि अगर चोरी किया तो काट देंगे, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, चोरी नहीं होती है वहाँ। लेकिन एक वीडियो में इनके भी परिवार वाले कह रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार से लड़की बयान दे रही है, ये तो कहीं हमारे खिलाफ दे रही है। उस लड़की रहने से क्या फायदा? कुछ ऐसे क्या खिलाफ दे रही है भैया? जो हो रहा है वही तो बता रही है। ये खिलाफ क्या दे रही है? फायरिंग हुई, फायरिंग ही बता रही है। जान का खतरा है वही बता रही है। खिलाफ क्या दे रही है? आपके घर का कोई गाली गलौज कर रही है लड़की, अपनी तकलीफ ही तो बयान कर रही है। खिलाफ, उसको खिलाफ बोलते हैं? जाके पूछते हैं अभी प्रशासन से कि इसको खिलाफ थोड़ी बोला जाता है सर। ये डर है हमें, वो अपना डर बता रही है तो खिलाफ क्या? जो कह रही है उसको पूरा कर दीजिए, आपकी तारीफ करने लगेगी। आप कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए आपकी बुराई कर रही है, आप कुछ कीजिएगा तो आपकी तारीफ भी होगी। अच्छा, एक लास्ट और सवाल रहेगा। जिस प्रकार से इस घर से एक सूरज डूब गया और अंजलि को इस घर में पनाह लोग दिए हुए हैं, लेकिन ये परिवार देखिए, इनका मुंह माया देखिए, उनके बेटी को लोग रखे हुए हैं और इनके बेटा को लोग मार दिए। यही तो जाहिलियत और जो कहते हैं जाहिलियत, मतलब मैं क्यों ये वर्ड बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ, जाहिलियत। समझदार बुद्धिजीवी लोग होना बहुत जरूरी है धरती पे। उनके अंदर एक उम्मीद है कि एक सूरज डूबा तो दूसरा सूरज इसके कोख में है। उस उम्मीद में भी बहुत ताकत होती है, इसलिए दर्द थोड़ा कम हो रहा है और कोई बात नहीं है दूसरी। चलिए।